मेहरबान कदरदान, जरा दिल थाम के बैठिए कि आ रहे हैं ऑन एयर मेहमान। ऑन एयर मेहमान में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी फिल्म अभिनेत्री से जो हॉकी खेलते खेलते पहुंच गई चक दे फिल्म के जरिए बॉलीवुड की दुनिया में, और उसके बाद फैशन, लक, ये दूरियां, तेरे नाल लव हो गया दिमाग का दही और रैम्बो जैसी फिल्मों के जरिए लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री चित्राशी रावत की। फ्रॉक पहन के शॉट लगती है बड़ी हॉट, बेबी किल मी ऑन द स्पॉट। हाय फ्रॉक पहन के शॉट लगती है बड़ी हॉट, बेबी किल मी ऑन द स्पॉट। इश्क में पास कर हो गया फेल अगर दिल मेरा न कर ले सुसाइड कहीं। चल जा मेरे करना दिमाग का दही। जी हाँ, बॉलीवुड की हॉट हसीना चित्राशी रावत है मेहमान हमारे आज के ऑन एयर मेहमान में। तो हो जाइए तैयार चित्राशी रावत से कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें करने के लिए SR यानी संतोष राव के साथ, लेकिन इस खूबसूरत गीत के बाद। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और ऑन एयर मेहमान में आज हमारी मेहमान है फिल्म अभिनेत्री चित्राशी रावत। तो आइए अब सीधे चलते हैं SR यानी संतोष राव के पास, जो बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री चित्राशी रावत के संग। मैनेजर जी, मेरा नाम सारा है। सारा, कितना प्यारा। What? I mean, आपका नाम सारा हो या बहुत सारा, इतना सारा गुस्सा क्यों? What nonsense? मेरा इतना सारा? सारा? I mean, I'm talking about my bill. It's too much. Look at this. See? वो सारा? ये तो वाकई बहुत सारा है। Of course. कुछ कहोगे? आप ही कह दीजिए ना। हाँ? अब्दुल जी भाई, बोनट। You guys are mad. अब्दुल, Idiot. क्या ये? तेरे को शर्म नहीं आती मेम साहब को इतना सारा बिल देते हुए? क्या है ये सब? आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? I mean, सारा, ये जो इतना सारा बिल है, आपके हिसाब से कितना सारा कम होना चाहिए? 3,000. तो आप उतना ही पे कीजिए ना। हाँ, ये बिल क्या चीज है? ये दिल भी आप ही का है, इससे भी लेती जाइए ना। What? अब्दुल, तूने ने बताया नहीं यहाँ पे स्कीम चल रही है? बिल कम करने पर दिल एकदम फ्री, 100% ऑफ। रितु, Yes. इनसे कह दो कि सारा को फ्री की चीजें पसंद नहीं है। अब्दुल, दर्द दे गई हैरी सारा, जैसे वीर ज़ारा। चित्राशी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू सो मच। अभी हमने अपने सभी लिसनर्स को एक डायलॉग सुनाया फिल्म हो गया दिमाग का दही से। डायलॉग में ये था कि आप कह रही हैं कि फ्री की चीजें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन कौन सी चीजें हैं वो? जैसे मिस्टर बच्चन का डायलॉग था कि हमें फेंके हुए पैसे पसंद नहीं है, तो वैसे ही सारा का एटीट्यूड भी वैसे ही है कि हमें फ्री की चीज़ें पसंद नहीं है। सो बिकॉज शी इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल, तो आज की लड़कियों की तरह है जो खुद सब कुछ करना चाहती हैं। सो वो उसका एक एटीट्यूड है। वैसे सही कहा, खुद करना चाहती हैं। वैसे भी कहते हैं कि हॉकी खेलते खेलते आप बड़े पर्दे पर आ गई हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सारा की। लोग सोच रहे होंगे, लिसनर सोच रहे होंगे, ये सारा है कौन? कौन है सारा? सारा आज के ज़माने की लड़की है, और जैसे आजकल की लड़कियां होती हैं, कॉलेज गोइंग, वेरी ओपन माइंडेड, बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं। और जैसे कि उसका डायलॉग है कि फ्री की चीज़ें पसंद नहीं है, तो आप लगा सकते हो कि वो किस एटीट्यूड और क्या माइंडसेट से आती है। सो या शी इज़ अ वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ गर्ल, बट शी इज़ अ वेरी ड्रिवन इंडिविजुअल। सो या वो उसका पूरा कैरेक्टर है। हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम सुन लेते हैं इसी फिल्म का हो गया दिमाग का दही का एक प्यारा सा गीत। कौन सा गीत दिल के करीब है? इसमें कव्वाली है जो बहुत अच्छी है, जो कैलाश खेर जी ने गाई। मौला मेरे मौला, मौला मौला रे मौला, देनी है तो निगाह को इतनी रसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे। तू सबका रखवाला रे, तू सबका रखवाला रे, सजदों ने तुझको पुकारा रे, सजदों ने तुझको पुकारा रे, तेरी रहमतें अता कर दे, 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 मुझे बेबसी से रिहा कर दे मौला रे, मौला मौला मेरे मौला, मौला मौला रे, मौला मौला रे, ओ मेरे मौला मौला मेरे मौला, मौला मौला रे, मौला मौला रे। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तेरे करम के साए में रहूं, शुक्र मैं तेरे कैसे बयां करूं, तूने बख्शा मुझे ये जहां मेरे मौला, तूने बख्शा मुझे ये जहां, दे दोनों जहां ये दुआ करूं, मेरे मौला मौला मेरे मौला, मौला मौला रे, मौला मौला रे। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान, और ऑन एयर मेहमान में आज हमारी मेहमान हैं फिल्म अभिनेत्री चित्राशी रावत।
तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। इस खूबसूरत कव्वाली के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अच्छा चित्राशी, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि चित्राशी एक हॉकी प्लेयर रही है। हाँ जी। खेल के मैदान में जलवे बिखेरे, अब बड़े पर्दे पर कई फिल्मों के माध्यम से आपने जलवे बिखेरे हुए। बड़े पर्दे पर मतलब हम यूं कहें कि कैमरे के आगे एक्टिंग करना मुश्किल लगता है या स्टिक लेकर गोल दागना? एक्चुअली बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि मैंने हॉकी खेलना शुरू किया था जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, तो एंड आई हैव प्लेड फॉर लाइक 7-8 years एंड आई वाज वेरी गुड एट इट। तो जब मैंने एक्चुअली चक दे की थी तो उस वक्त मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी इंडिया के लिए, इंडिया के जो कैंप्स होते हैं उसमें जाने के लिए। सो एट दैट टाइम द ओनली थिंग आई न्यू वाज हॉकी। सो एंड सडनली फिल्म मिली और उसके बाद से इट जस्ट चेंज्ड हो गया सब कुछ। तो आई फील इट्स दोनों अपने लेवल पे है, उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल मेंटल हर चीज़ आपको चाहिए होती है। एंड एक्टिंग इज़ ऑल्सो अबाउट द सेम थिंग। आप यहाँ पे अपने आप को मेंटली फिजिकली हर तरीके से आपको चैलेंज करना पड़ता है जब आप कैमरे के आगे होते हो, बिकॉज कैमरे के आगे सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है, उसके पीछे जो हम लोग तैयारियां करते हैं वो किसी को नहीं दिखती है। सो वो जो तैयारी होती है वो आपका बहुत सारा एक इट गिव्स यू अ लॉट, इट टेक्स ऑल्सो अ लॉट फ्रॉम यू। तो यार दोनों बराबर आई फील। 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेल लो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि इस मैच में कैसा खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे खेलकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ, जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से और हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट छीनो। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान, और ऑन एयर मेहमान में आज हमारी मेहमान हैं फिल्म अभिनेत्री चित्राशी रावत। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। अच्छा चित्राशी, जब भी कोई नया किरदार निभाने की कोशिश की जाती है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, इनफैक्ट कहते हैं अगर आपको
एक सेट नॉर्म होता है, अगर आपको डिफिकल्ट कैरेक्टर है तो आप उसमें जाने के लिए ये सब करो, बट इफ इट्स अ वेरी सिंपल कैरेक्टर एंड व्हेन यू एक्चुअली हैव टू प्ले योरसेल्फ, लाइक जस्ट बी सिंपल एंड बी लाइक अ नेचुरल गर्ल, वो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है। यू नो, ये बहुत लोगों को लगता है कि अरे उसने अंधे की एक्टिंग की है, क्या बात है, बट इफ़ यू एक्चुअली सी, बहुत रेगुलर आज के ज़माने का एकदम सिंपल प्लेन टाइप का कैरेक्टर प्ले करना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज देन यू हैव टू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग यू हैव लर्न, यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो वो उसके लिए ऑफ कोर्स। जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान ले करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। अंकल जी, ए छोरी के बावली हो गई तू, के अंकल अंकल कर ऐसा है? आइए ना, इधर आइए। तना चैन न पड़ा, के आफत आ गई सा? एक आइडिया है मेरे दिमाग में। तेरे दिमाग का पड़था बनाने में टाइम ना लगा मन्ना। पहले सुन तो लो, अभी मेरे दिमाग का भरता बनाए जा रहे हो। कितना कंफ्यूजन है आपके सेटअप में। ज्यादा न बोल छोरी, जाके अपना काम कर। काम ही तो करने गई थी, माँ ने भगा दिया रसोई से। माँ? वो आंटी जी ने कहा कि आज से उन्हें माँ ही बुलाओ। वैसे आप ये बिजनेस कब से कर रहे हो? 18वें साल से शुरू किया था, परसों 60 का हो जाऊंगा। परसों 60 के और कुछ ही सालों में 80 के। कभी ना कभी चेंज तो लाना पड़ेगा ना बिजनेस में। क्या मतलब? आइए बैठिए। अब जो लोग यहाँ पे आते हैं 2-3 हफ्ते तो रहकर ही जाते हैं, मतलब उनका खाना पीना तो आप ही देते होंगे। 3 वक्त का खाना, सोने के लिए चारपाई, टेबल फैन और 100 वाट का बल्ब देता हूँ। ये टेबल फैन और लाइट का बिल भी आप ही भरते होंगे कि तार जोड़ रखी है ऊपर से। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये जो 3 वक्त का खाना आप देते हो ना, आपको पता है घी कितना डलता है? मैं देख के आई हूँ, 1 डब्बा घी तो दाल में ही डल जाता है। कहने का मतलब है कि जो लोग इतने दिन रहकर जाते हैं उनका इंटरेस्ट तो बनता है कि नहीं? जो क्या बोल रहा है तू? कौन आवे कौन जावे, इसका हिसाब रखने के लिए आप मुंशी रखूं क्या? मुंशी आपके हाथ में ही है। यो तो टेलीफोन सा है। कमाल का फोन है अंकल जी। आपको पता है इसमें फीचर्स कितने हैं? फीचर्स को हिंदी में क्या बोलूं यार अब मैं? इतनी अंग्रेजी बनना आवे। टेलीफोन जावे, टेलीफोन आवे, इसके अलावा और क्या फीचर होवे? ओफो, फोन दिखाइए ना अपना। अरे दीजिए ना, मैं कौन सा लेके भागने वाली हूँ। अरे छोरी मजाक कर रही थी। हेलो, मैं हूँ चित्राशी रावत और आप सुन रहे हैं FM रेनबो इंडिया। तेरे लिए हमने जिए होठों को सिए, तेरे लिए हमने जिए हर आंसू पिए, दिल में मगर
जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे हम भेजे हर आंसू पिए तेरे लिए हम जी होठों को सिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान, और ऑन एयर मेहमान में आज हमारी मेहमान हैं फिल्म अभिनेत्री चित्राशी रावत। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आपने शाहरुख खान के साथ काम किया है, आपने संजय दत्त के साथ काम किया है, आपने मिथुन दा के साथ काम किया है। अब ये फिल्म हो गया दिमाग का दही में आप ओमपुरी जी और कादर खान के साथ भी शेयर कर रही हैं, कैसा अनुभव रहा? मेरा एक्चुअली ओमपुरी जी के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है। पहले भी मैं उनकी बेटी प्ले कर चुकी हूँ। एक फिल्म आई थी तेरे नाल लव हो गया, उसमें मैं उनकी बेटी का किरदार निभा रही थी। तो मुझे उस वक्त भी बहुत मज़ा आया था सर के साथ, बिकॉज वो बहुत सीनियर एक्टर हैं और मतलब ही इज़ अ ओवरसीज एक्टर। वो हॉलीवुड और ये सब की फिल्में बहुत करते आए हैं। तो फॉर मी इट वाज अ प्लेजर टू वर्क विद हिम, एंड दूसरी बार उनके साथ एक्ट करना और इस फिल्म में एक्ट करना और ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि एक ऑलरेडी एक कनेक्शन था, यू नो। क्योंकि आप किसी एक्टर के साथ पहली बार काम करते हो तो आपको एक झिझक रहती है, बट यू नो सेकंड टाइम जब आप काम करते हो तो एक कंफर्ट लेवल होता है कि अरे किया हुआ है काम, तो जानते हैं एक दूसरे को आराम से हो जाएगा सीन। तो वो उसमें बहुत मज़ा आता है। वेयरएज कादर खान जी के साथ मैंने ये मेरी पहली फिल्म है, और आई एम रियली ग्लैड कि मेरे को उनके साथ छोटा सा एक स्क्रीन स्पेस शेयर करने को मिला, बिकॉज वो इतने बड़े कलाकार हैं। मतलब मैं बचपन से उनकी फिल्में देखते आई हूँ और उनके जो हाव भाव होते हैं एक्टिंग के वो बहुत ही मज़ेदार। मतलब एज आई सेड कि मुझे बचपन से उनकी एक्टिंग की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ मैं। तो थोड़ा सा इस बार शेयर करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज आई नो कि यंग एक्टर्स के साथ तो मैं काम कर ही लूँगी, बट एक्टर्स जो अपने पुराने हो गए हैं उनके साथ जितना जल्दी काम कर लो अच्छा है, हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं। हम तो यही चाहते हैं कि जितने ज़्यादा आगे हम बढ़ सकें उतने आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। एंटरटेनमेंट की ऐसी हलचल जिसने जीता हर किसी का दिल। FM रेनबो इंडिया, दिल्ली से हर दिल तक का सफर। FM रेनबो इंडिया 102.6 मेगाहर्ट्ज, 102.6 मेगाहर्ट्ज। आप
सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान, और ऑन एयर मेहमान में आज हमारी मेहमान हैं फिल्म अभिनेत्री चित्राशी रावत। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। अच्छा चित्राशी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा पुराने कलाकारों के साथ जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं उनके साथ काम करने का एक अलग अनुभव होता है, लेकिन किसी नए व्यक्ति के साथ काम करने का भी एक अनुभव बहुत कुछ सिखा देता है। तो फौजिया के साथ, क्योंकि उनकी डेब्यू फिल्म है ये, एज ए डायरेक्टर क्या कहेंगे आप उनको? Actually, I will talk how I see her as a person because एक तो वो मुझसे बहुत बड़ी हैं और वो प्रोफेसर रह चुकी हैं, तो जो इमीडिएट वो जाता है तो वी जस्ट शी इज मैम जो हमारे स्कूल में मैम होती हैं वो वैसी हैं। सो एंड आई रियली लुक अप टू हर बिकॉज मैं जब उनसे पहली बार मिली थी तो शी इज इंस्पायर्ड मी इन मैनी वेज, वो शी इज अ मल्टीटास्किंग वुमेन। वो कितना सब कुछ करती है। मैं मतलब एवरी टाइम जब भी मैं आती थी उनसे मिलती थी तो मुझे कुछ नया उनके बारे में पता चलता था। अच्छा आप गिटार भी बजाती हैं, वाह क्या बात है। अच्छा आप गाना भी गाती हैं, वाह क्या बात। अच्छा आपने बुक भी लिखी है मैनेजमेंट, वाह क्या बात। ओह अच्छा ये सब। सो डायरेक्ट ये मतलब राइट मतलब सो एवरी टाइम आई वुड मीट हर देयर वाज समथिंग न्यू एंड देन शी पेंट्स आल्सो एंड आई आल्सो पेंट, सो आई कनेक्टेड ऑन दैट लेवल कि यार मतलब मैम सब कुछ कर सकती है ना। आस्क्ड हर ऑल्सो एक बार कि मैम आप ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर लेते हो, मतलब मुझे आती है पेंटिंग, आई वांट टू लर्न गिटार, मुझे भी ये सब चीज़ें करना ना बेटा, अगर चाहते हो तो आप खुद मैनेज करोगे। एंड शी इज़ अ वेरी बिजी लेडी, अपना पूरा बिजनेस संभाल रही है, उसके बावजूद उनके पास हर चीज़ के लिए उन्होंने एक टाइम बांध रखा है। सो वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है मैम को, मैम के लिए। आई मीन आई रियली इंस्पायर्ड बाय हर। शी इज़ एक्चुअली माय फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर। शी इज माय फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर एंड आई एंजॉयड इट सो मच। ये तो चलिए अच्छी बातें आपने बता दी, लेकिन जब ढेर सारे काम किए जाते हैं तो बहुत से कभी कभी गुस्सा भी आ जाता होगा। बिल्कुल, डांट खाई हमने। I told you she's ma'am like she's like madam. So obviously मतलब जो मैम होती हैं आपको अच्छा बोलेंगी तो आपको डांटेंगी भी, तो डांट भी खाई है हम लोगों ने। तो शूटिंग के वक्त सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ती थी? अपना नाम तो लोगे नहीं। नहीं मेरे को नहीं पड़ी है, मेरे को सिर्फ एक बार पड़ी है। नहीं एक्चुअली शूटिंग में सबको डांट पड़ी है। जिसने जो अच्छा नहीं किया सबको डांट पड़ी है। मतलब मस्ती के साथ पूरी शूटिंग की गई है। एब्सोल्युटली। आपको समटाइम आपको अगर काम नहीं मिल रहा है तो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, अदरवाइज सब लोग बहुत लाइटली लेते हैं काम को। हमारे इंडिया में कल्चर थोड़ा सा अलग है। वी डोंट रियली वैल्यू टाइम, वी डोंट वैल्यू कि टाइम पे सब हो जाएगा तो एवरीवन विल बी फ्री, वी डोंट वैल्यू दैट। वी लाइक अरे चलो हो जाएगा। Whereas if you see how people shoot abroad, एक सेकंड वहाँ पे बहुत मैटर करता है। सब कुछ इतना पहले से डिसाइडेड होता है कि आपको टेंशन नहीं होती कौन सा शॉट कब लेना है। सो ऑलरेडी डिसाइडेड, सो इट्स वेरी इजी। सो व्हेन दिस हैपेंस ऑब्वियसली फ्रिक्शंस होते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्यार से मेरी तरफ ना देखो, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के